अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स भी सुन लिए होंगे और समझ लिए होंगे। ओके जी, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में अब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 स्टार्ट है जी आपका फ़ाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो आप लोगों को बखूबी पता है ये समझ लें कि ये जो हमने फ़र्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या कुछ भी फ़ाइल्स वगैरह से रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी हैं ना, ये वही चीज़ें ही हैं। ओके जी, फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल आपको पता है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है इसी के अंदर ही तो स्टोर होती है। दी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन डिफरेंट स्टोरेज मीडिया लाइक ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क, पीटीसी। हमें पता है कि फ़ाइल है, फ़ाइल बनानी है भाई। वो फ़ाइल आपकी, ये भी तो एक फ़ाइल ही है, पीडीएफ भी तो एक फ़ाइल ही है, ये भी तो ओपन की है ना कहीं। ये आप मतलब कुछ कहीं पे भी स्टोर कर सकते हैं। दी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो हमें यहाँ पे जो भी है लॉजिकल व्यू है ना, फ़ाइल हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में फ़ाइल आपकी लॉजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू नहीं। आप उसको टच नहीं कर रहे, आप उसको जस्ट व्यू कर रहे हैं। द लॉजिकल स्टोरेज यूनिट डिफाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड फाइल। तो आपकी जो जो लॉजिकल स्टोरेज है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, वो आपकी होती है फ़ाइल। तो फाइल नेम इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। हमें पता है कि हम जो फ़ाइल होती है वो डिफरेंट कलेक्शन हो, डॉक फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, आपकी एचटीएमएल की फ़ाइल हो सकती है, पीएचपी की फ़ाइल हो सकती है, मतलब किसी टाइप की भी। आपकी पीएनजी, जेपीजी, बेशक इमेज है तो वो फ़ाइल ही ना। तो यह आपकी डिफरेंट यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फ़ाइल किस टाइप की है। तो डाटा फाइल्स कैन बी न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ा न्यूमेरिक और बाइनरी। या फाइल इज़ जनरली सीक्वेंस ऑफ बीट्स, बाइट्स, लीनियर ऑफ वर्ड्स। हमें पता है हम फाइल्स का नाम लिखते हैं, जैसे कि मैंने इस फाइल का नाम लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क आईटी सीरीज़। तो पीडीएफ बेटा, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम अपनी फ़ाइल्स के मतलब रीनेम नहीं लिख सकते। तो फाइल्स होती हैं आपकी, उसमें आपकी टेक्स्ट फाइल्स आ जाती हैं। टेक्स्ट फाइल आपकी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज होती हैं, जिसमें हम लाइंस की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो उसको हम रेफ़र करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी सोर्स फाइल होती है। सोर्स फाइल आपकी जो सीक्वेंस ऑफ सब रूटीन्स और स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, जिसमें हम कोड वगैरह लिख रहे होते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट फाइल्स होती हैं, इज़ अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं, जिसमें हम अपना डाटा जो होता है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में लिख रहे होते हैं और लिंक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, सोर्स टू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना। सोर्स टू ऑब्जेक्ट कोड में हम जब कंपाइल करते हैं। ओके, हम बात करते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स की। एनी फाइल सिस्टम नीड्स टू ट्रैक द फॉलोइंग मिनिमम एट्रीब्यूट्स। तो हमें पता है कि फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। पेज नेम, पेज आइडेंटिफायर, टाइप, लोकेशन, साइज़, प्रोटेक्शन, डे टाइम एंड यूज़र आईडी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी मतलब बात करने की ज़रूरत है हमें। पेज फाइल नेम क्या होता है, जो कि हम इजीली समझ सकें, हमें पता होना चाहिए। जब भी सर्च करें तो हमें पता होना चाहिए। फाइल आइडेंटिफायर क्या होते हैं। एक्चुअली तो ये आपके ह्यूमन यूज़ के लिए नहीं होते, लेकिन आपकी जो फाइल्स होती हैं ना उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। जैसे पीडीएफ एक्सटेंशन कह रहे हैं इसकी। टाइप इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फाइल, कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन उस फाइल के अंदर स्टोर है। लोकेशन, पॉइंटर फाइल लोकेशन और डिवाइस, किस जगह पे आप रख रहे हैं डिवाइस के अंदर। साइज़ डिपेंड करता है आपने जितनी उसका मतलब जिसके अंदर राइटिंग की है, जैसे आपने बाइट्स यूज़ किए हैं, वर्ड्स यूज़ किए हैं, ब्लॉक्स यूज़ किए हैं। मैक्सिमम साइज़ डिपेंड करता है। प्रोटेक्शन, ये डिस्क्राइब द यूज़र हु कैन एक्सेस द फाइल। तो ये डिपेंड करता है कि आप फाइल के ऊपर देखें भी पासवर्ड भी लगा सकते हैं। हम उसको एक्सेस किसी को देना चाहते हैं ना, जस्ट रीडिंग की एक्सेस दे दें, जस्ट राइटिंग की दे दें, या फिर दोनों दे दें, या फिर एग्जीक्यूशन की दें। तो ये हम फाइल रीड ओनली, राइट ओनली, दैट्स ऑल। टाइम, डेट एंड यूज़र आईडी, टाइम ड्यूरेशन, किस टाइम पे क्रिएट हुई है, लास्ट एक्सेस किस थी, या उसकी अपडेशन, सारी आपकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग वगैरह में आ जाती हैं। अब हम फ़ाइल के ऑपरेशंस की बात करते हैं। फ़ाइल के ऑपरेशंस जो हैं वो एक्चुअली कंसीडर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के, जैसे कि अब यहाँ पे क्रिएटिंग फ़ाइल, राइटिंग फ़ाइल, रीडिंग फ़ाइल। उसके बाद आती है रीपोजिशनिंग इन द फाइल, डिलीशन फ़ाइल, और इसके बाद ट्रंकेटिंग फ़ाइल। ये इसके डिफरेंट फ़ाइल के ऑपरेशंस हैं, हम इस फ़ाइल के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई है, बन गई, पड़ी हुई है, पड़ी रहेगी। मैं उसमें लिखूँगी तो कुछ राइट होगा, रीड करूँगी तो रीड होगा,
उसको रीस्टोर करना चाह रही हूँ, मैं उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रही हूँ, मैं कर सकती हूँ। डिलीट फाइल, मैं फ़ाइल डिलीट करना चाह रही हूँ, हाँ जी जी। उसके बाद ट्रंकेट है, तो वन बाय वन इनको देख लेते हैं। क्रिएटिंग फाइल, फर्स्ट स्पेस हो जो क्रिएट करनी है, न्यू डायरेक्टरी बनानी है, फिर उसके अंदर कुछ भी राइट करना हो आपने, फिर उसके बाद रीड करना चाह रहे हैं। अब देखिए बनी हुई फ़ाइल को ही आप रीड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको क्लिक करेंगे और वो आपकी रैम के अंदर लोड हो जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रीपोजिशनिंग फ़ाइल मतलब कि मूव करना चाह रही हूँ, रीड राइट पॉइंटेड फाइल थ्रू द डायरेक्टरी एंटिटीज़, मैं सी से ई में शिफ्ट करना चाह रही हूँ या मैं ई से डी में शिफ्ट करना चाह रही हूँ, कुछ भी ऐसा। फ़ाइल डिलीट करना चाह रही हूँ, जब मेरा दिल करे फजूल है फ़ाइल, उसमें से रिमूव कर दिया डायरेक्टरी में से, तो वो फ्री हो जाएगी ना स्पेस। ट्रंकेटिंग फाइल, इट मीन्स दैट दी फाइल कंटेंट्स आर इरेज। ट्रंकेट क्या होता है कि जो आपकी फाइल्स में से कंटेंट्स इरेज होते हैं, डायरेक्टरी एंट्री इज़ केप्ट इंटैक्ट, दिस फाइल इज़ इफेक्टिवली बी एम्प्टी। एक्चुअली उसमें हम डिलीट नहीं कर रहे होते, ये चीज़ याद रखिएगा। डिलीटेड फाइल और ट्रंकेटिंग में ये डिफरेंस होता है। डिलीट का मतलब होता है टोटली फ़ाइल ही डिलीट कर देना, लेकिन ट्रंकेटिंग में हम क्या करते हैं, फ़ाइल तो एग्जिस्ट कर रही होती है लेकिन उसके अंदर से सारा कंटेंट जो है वो रिमूव कर देते हैं। वो फ़ाइल मौजूद है लेकिन एम्प्टी फ़ाइल है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रंकेटिंग फाइल। ओके, ओपन फाइल्स, फाइल को ओपन करना। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली मेंटेन सेवरल लिस्ट ऑफ फॉर ओपन फाइल्स। देयर इज़ अ ग्लोबल लिस्ट दैट कंटेन्स रेफरेंसेस टू ओपन फाइल ऑल ओवर, मतलब जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल पड़ी है उसको ओपन कैसे करना, डिपेंडिंग ऑन द सेटअप। तो डाटा स्ट्रक्चर जैसे कि फ़ाइल पॉइंटर, फ़ाइल ओपन काउंट, डिस्क लोकेशन, उसके बाद एक्सेस राइट। तो फ़ाइल ओपन करना चाह रहे हैं, फ़ाइल पॉइंटर में क्या होता है, रीड राइट पॉइंटर इनसाइड द फाइल। इन द ग्लोबल टेबल दी सिस्टम नीड टू मेंटेन हाउ मैनी इंस्टेंसेस, मतलब कि इस फाइल के अंदर ओपन हो रहे हैं, जो भी एक प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। डिस्क लोकेशन, ये आपकी हार्ड ड्राइव लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेमोरी के अंदर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अवॉइड करेंगे रीडिंग हार्ड ड्राइव, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सेव करना चाह रहे हैं तो वो उसके अंदर चेंज होगा। आप उसको सेव एज़ करेंगे तो सेव एज़ में आप उसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कर रहे, जस्ट सेव कर रहे हैं, तो वो उसी जगह पे ही चेंजेस उसके अंदर आती जाएंगी। एक्सेस राइट, हाँ जी जी, आप अपनी फ़ाइल को एक्सेस राइट्स दे सकते हैं, उसके ऊपर ऑथेंटिकेशंस लगा सकते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड्स लगा सकते हैं। आप उसको पर प्रोसेस एक्सेस दे सकते हैं कि भाई ये वाला यूज़र जो है इसको रीड करे, ये वाला यूज़र जो है इसको राइट करे। तो एक्सेस राइट्स भी आपकी जो फाइल्स हैं उसके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं आपके टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स। तो डिफरेंट टाइप्स की आपकी जो फाइल सिस्टम्स हैं, उसमें आपकी शॉर्टकट और सॉफ्ट लिंक डिवाइस, पाइप, उसके बाद आपकी शेयर्ड मेमोरी, उसके बाद आपके सेमाफोर। ठीक है जी। तो शॉर्टकट और सॉफ्ट लिंक क्या है? शॉर्टकट इज़ अ पॉइंटर टू अनदर नेम इन द फाइल सिस्टम। आपका जो शॉर्टकट होता है ये एक पॉइंटर होता है जो कि आपकी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अदर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फाइल सिस्टम। तो ये होता है आपका सॉफ्ट लिंक। डिवाइस, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस लाइक पैरेलल पोर्ट, ETC, आपकी जो पैरेलल पोर्ट्स वगैरह लगी हुई हैं। एक तो ये फाइल ऑब्जेक्ट सिस्टम हो सकता है, आप उसके साथ उसको कनेक्ट करें, USB कनेक्ट करें या कोई भी पोर्ट कनेक्ट करें, आप उधर से फाइल एक्सेस करें। पाइप क्या है? पाइप एक आपकी कम्युनिकेशन चैनल होता है आपकी दो प्रोसेसेस के दरमियान में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप डाटा जो है वो सेंड कर रहे होते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में। तो ये बात याद रखिएगा कि डाटा पाइप के थ्रू अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है। ये बफर होता है, एक बफर होता है, उसमें लिमिटेड साइज़ होता है। ठीक है। इट इज़, अगर ये फुल होगा तो आपका डाटा जो है वो सेंड नहीं होगा। तो पाइप कैन बी नेम्ड और अननेम, पाइप को जो है नेम और अननेम दोनों किया जा सकता है कि इस जो डाटा है वो ये सेंड हो रहा है। अननेम पाइप कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द प्रोसेस कैन क्रिएटेड दैम। तो अननेम पाइप जो है वो क्रिएट हो गया है लेकिन आप उसको नेम दे सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। प्रोसेसेस जो हैं मतलब अननेम यूज़ कर रहे हैं कि फ़ौरन से क्रिएट किया और फ़ौरन से सेंड कर दिया, आपकी मर्ज़ी। आप फाइल में एडिटिंग करी जा रहे हैं, उसको सेव नहीं कर रहे, एंड पे सेव कर लें, आपकी मर्ज़ी। शेयर्ड मेमोरी, इट इज़ एन एलोकेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन बाय फॉर यूज़ बाय वन और मोर प्रोसेसेस। शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में हमने कर लिया है कि शेयर्ड मेमोरी में क्या होता है। ये प्रोसेसेस जो है वो आपस में शेयर्ड मेमोरी को ले रहे होते हैं। सेमाफोर्स भी हमने बहुत डिटेल में किया है, तो आप वो लेक्चर भी सुन सकते हैं जिसको सेमाफोर में कन्फ्यूजन हो। तो सेमाफोर ऑब्जेक्ट्स जो हैं यूज़ करते हैं कंट्रोल सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस।
तो ये सिंक्रोनाइजेशन सेमाफोर काउंटिंग और 2 टाइप्स बाइनरी और काउंटिंग दोनों टाइप्स के 2 टाइप के सेमाफोर्स होते हैं जिसमें आपके वेट और सिग्नल्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो आप लोग वो लेक्चर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आती हैं आपकी इंफॉर्मेशन टाइप्स, जिसमें आपकी नेम एक्सटेंशन होती है और मैजिक नंबर्स होते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन टाइप किस टाइप की हो सकती है? डिफरेंट फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, हमें पता है। ठीक है जी, अब डिफरेंट फाइल्स हैं। अब HTML के कोड में आप ये तो नहीं ना लिख सकते जो ABCDEF मतलब करैक्टर्स तो नहीं ना लिख सकते, हम वर्ड्स की फॉर्म में तो नहीं करते, उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, वही हम मेंशन करेंगे। फाइल टाइप रेफर टू द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फाइल। जो भी फाइल है लाइक एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकती है, मतलब एक्जी फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल हो सकती है, सोर्स फाइल हो सकती है, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं जी। तो एक्चुअली इसको हम 3 वेज के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। नेम एक्सटेंशन हो गया, मैजिक नंबर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड इंफॉर्मेशन टाइप। तो नेम एक्सटेंशन को देख लेते हैं वो क्या होती है। नेम एक्सटेंशन जैसे कि आपकी डॉट के बाद, ठीक है, आइडेंटिफायर होता है, पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे ये डॉट PDF है तो ये डॉट PDF को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये वर्ड है तो ये डॉट DOX मतलब इसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर वो आपकी पावर पॉइंट वाली फाइल है तो डॉट PPT को रिप्रेजेंट करेगा। वो इसी .com कमर्शियल पर्पस के लिए, तो मतलब ये डिफरेंट आपकी नेम की एक्सटेंशन है, किसकी? वही फाइल्स की। मैजिक नंबर स्कीम्स आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन बाय लुकिंग फॉर अ मैजिक नंबर। अब ये मैजिक नंबर क्या चीज़ है? जैसे कि बाइट ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स, पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ फाइल हो सकती है। जैसे एग्जांपल देने लगी हूँ इसकी, स्ट्रिंग है GIF8, ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स में जब हम लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग होती है। एट द स्टार्ट ऑफ अ फाइल मीन्स दैट फाइल कंटेन्स गिफ इमेज। तो हमें पता चल गया कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ से रेलिवेंट है, आपकी गिफ इमेज है। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट सपोर्ट दिस मैकेनिज्म, अ पार्टिकुलर एप्लीकेशन में यूजेज। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इसको यूज़ नहीं करती, लेकिन कुछ जो हैं ऑटोमेटिकली इस मैजिक नंबर्स को प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमें समझ आ जाती है ये गिफ इमेजेस हैं। जैसे आप सेव एज़ करते हैं ना, तो सेव एज़ में डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास। Operating system supported of information type. In this mechanism, operating system maintains the type as a part of information. अब जो आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर लिख रहे हैं, एक्सटेंशन हो गया, मैजिक नंबर हो गया। अब देखो भाई फाइल तो आ गई है, फाइल बना ली, अब उसके अंदर कुछ लिखेंगे तो ही उसका फाइल का फ़ायदा है ना, अदरवाइज़ तो नहीं ना उसका फ़ायदा। स्टूडेंट्स आई थिंक सो इतना लेक्चर काफ़ी है। फ़ाइल के बारे में बताया, फ़ाइल क्या होती है, फ़ाइल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फ़ाइल के एक्सटेंशंस क्या होती हैं, मैजिक नंबर ETC, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसमें डाटा जिस टाइप का होगा आपकी फ़ाइल उसी टाइप की होगी, ठीक है। और हम इसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।